अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलविस कैपिटल। आज मार्केट 40,187.18 पे क्लोज हुई और 353.52 पॉइंट्स का लॉस किया। वॉल्यूम्स जो थे वो कल और आज रिलेटिवली बेहतर थे। जब वॉल्यूम्स बढ़ रहे हों और प्राइस गिर रही हो तो इसका मतलब है इंस्टीट्यूशंस आपका सेल कर रहा है। मार्केट ने आज 40,126 का लो बनाया, जो कि हमारा 40,262 का जो क्रिटिकल एरिया था उससे नीचे आके मार्केट क्लोज हुई। तो ये थोड़ा सा कंसर्न है। आज का जो मेजर कंट्रीब्यूटर था वो यूनिटी था, 39 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। तो क्विकली चलते हैं अपनी चार्ट्स की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आज अपने टेलीग्राम ग्रुप में मॉर्निंग में एक बता दिया था कि थोड़ा सा वीकली बेसिस पे डाइवर्जेंस है, तो केयरफुल रहें। वही बात हुई, वो डाइवर्जेंस मटेरियलाइज हुई और मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई। तो इससे पहले कि हम चार्ट्स पे जाएँ, थोड़ा सा देख लें कि मार्केट में क्या हो रहा है। आपका जो बॉन्ड यील्ड है उसमें एक डाउन टिक का है, ये भी कंसर्न है। और अगर देखें जो ग्लोबल मार्केट जिसको हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं वो कॉन्स्टेंटली हायर हाइज बना रही है, लेकिन जो हमारे KSE 100 है वो लैगिंग है, वो उसके अगेंस्ट जा रहा है। नॉर्मली ये उसी डायरेक्शन में मूव करती है मार्केट, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी हमारी मार्केट लैगिंग है और अनसर्टेनिटी है। ग्लोबल मार्केट जिसको हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं वो हायर हाइज बना रही है। डॉलर को देखें तो हमारा रुपी जो है वो रिलेटिवली थोड़ा सा डिवैल्यू हुआ है। इसको हम अभी मज़ीद देखेंगे क्योंकि अभी अर्ली स्टेजेस पे है, तो इसको हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये क्या होगा। फ़िलहाल जो हमारा बॉन्ड यील्ड ने नेगेटिव टिक दिया है और उसकी वजह से हमारी स्टॉक मार्केट भी अंडर प्रेशर है। चलते हैं चार्ट्स की तरफ। मंथली चार्ट पे देखें तो ये एक सिमेट्रिकल एक ट्रायंगल बन रही है और ये जो लाइन है इस पे हमेशा प्राइस जब भी इस लाइन को टच करती है तो फिर इसको रिजेक्शन मिलती है। अब अगर इस लाइन को दोबारा प्राइस आके टच करती है नेक्स्ट मंथ में, या अभी भी अगर दोबारा आती है प्राइस, तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल कम डाउन टू 39,280 एरिया, क्योंकि ये जो 3 अगस्त का अगर लो देखें तो वो 39,240 बनता है और उससे पीछे अगर जुलाई का हाई देखें तो वो 39,270 बनता है। तो 39,300 का और 300 टू 270 एरिया जो है ये एक स्ट्रॉन्गर सपोर्ट होगी अगर मंथली बेसिस पे देखें तो यहाँ से प्राइस दोबारा जो है ऊपर जा सकती है। अगर इसको हम देख लें वीकली चार्ट्स पे, जहाँ से मैंने कहा था कि डाइवर्जेंस है, तो वीकली चार्ट पे एक पावर प्ले तो नज़र आ रहा है, लेकिन पावर प्ले अभी मटेरियलाइज नहीं हुआ और प्राइस जो है वो नीचे आ गई है। अगर देखें 5 अक्टूबर और 2 नवंबर के बीच में प्राइस ने एक हायर लो बनाया था। अगर इसको मैं ड्रॉ कर लूँ क्विकली तो ये एक हायर लो था। अगर नीचे RSI को देखें तो 5 अक्टूबर से ऑनवर्ड जो मैं RSI को देख रहा था, तो RSI को मैं ऐसे पॉजिटिवली देख रहा था, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से एक हायर लो तो बनाया था, लेकिन उससे इमीडिएटली पहले पिछले वीक में एक इससे हायर लो से पहले वीक और हायर लो बना था, लेकिन इन 2 वीक्स के बीच में एक लोअर लो बना था। तो मार्केट ने 26 अक्टूबर और 22 नवंबर के बीच में एक जो लोअर लो बनाया था, उस वक्त RSI ने एक हायर लो बनाया था। तो ये एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस थी, जिसके बाद आपने देखा होगा कि इस पॉजिटिव डाइवर्जेंस की वजह से मार्केट एक बहुत गैप के साथ ऊपर जाके खुली थी। तो ये जो डाइवर्जेंस होती है इसको आप जरूर ध्यान में रखा करें। तो ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस थी, मार्केट बहुत ऊपर खुली थी और मैं यहाँ पे पॉजिटिव था। लेकिन आज पिछले जो वीक है उसके क्लोज के बाद, जो आज की जो पिछले वेडनेसडे और थर्सडे का जो प्राइस सेक्शन था, उसके बाद जिस लाइन को मैं देखता आ रहा था वो लाइन पहले ऐसी थी, लेकिन आज के प्राइस सेक्शन के बाद और पिछले वीक के क्लोज के बाद ये थोड़ा सा इसमें नीचे डाइवर्जेंस आ रही है। तो अब मैं इसको जो देख रहा हूँ वो मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि अब ये मज़ीद एक लोअर लो बनाने की मूड में नज़र आ रही है। अगर ये लोअर लो बनाती है तो ये 38,700 से नीचे आ सकती है, लेकिन उससे पहले चूँकि 39,300 के एरिया पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे एक लो बनाए, लेकिन फिर उसके बाद RSI जो है उसमें एक डाइवर्जेंस शो करे हायर लो की। यहाँ पे मार्केट एक हायर लो बनाए और RSI भी उसमें डाइवर्जेंस शो करे। तो ये आने वाले दिनों में इसमें देखेंगे कैसे होता है, लेकिन फ़िलहाल इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से नीचे आती हुई नज़र आ रही है और इमीडिएट सपोर्ट जो नज़र आ रही है वो 39,300 पे आ रही है ऑन वीकली बेसिस। अगर तो 39,300 से नीचे प्राइस आती है तो फिर नेक्स्ट जो हमारा जो जोन बनता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का, वो बनता है 38,300 का एरिया, क्योंकि इससे नीचे जो है वो एक मार्केट ने गैप डाउन किया था, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी। लेकिन अगर उससे भी नीचे प्राइस आ जाती 38,300 से भी नीचे आ जाती है तो फिर वी कैन सी 36,900
कि मार्केट जो है वो 2 मार्च और 9 मार्च का गैप क्लोज कर सकती है। तो ये तो एक प्रोजेक्शन है, लेकिन इमीडिएट जो सपोर्ट नज़र आ रही है वो 39,300 पे आ रही है, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है। और उससे पहले एक 40,000 पे भी एक सपोर्ट है, लेकिन वो देखते हैं कि मंडे को उसको अगर मार्केट रिस्पेक्ट करती है कि नहीं। लेकिन जिस तरह की मार्केट का प्राइस एक्शन है और यहाँ पे डाइवर्जेंस है, तो इट्स मोर लाइकली कि प्राइस जो है वो 39,300 तक आएगी। और उसके बाद ये पॉजिटिव तभी हो सकती है कि वहाँ से एक ज़बरदस्त पुश बैक मिले और मार्केट जो है वो ये जो ट्रेंड बनता है डाउन ट्रेंड, इसको ब्रेक करे। प्राइस अगर 39,300 तक आती भी है तो यहाँ से फिर दोबारा मार्केट्स को पुश करे। लेकिन जैसे ये देखें आप यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल, एक किस्म की डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रही है और RSI जो है वो डाइवर्जेंस शो कर रही है। तो अगर एक लोअर लो बनता है और 39,003 का एरिया भी ब्रेक होता है, और जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मार्केट एक लोअर लो बनाने की मूड में नज़र आ रही है, तो फिर ये 38,700 का एरिया ब्रेक करके मार्केट नीचे आएगी। तो वो अगर ब्रेक होता है तो फिर ये गैप ओपन हो जाएगा और देन वी शैल सी 36,900 का एरिया। लेकिन आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि मार्केट कैसे बिहेव करती है। वीकली चार्ट पे अगर मैं क्विकली दिखा लूँ तो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस मार्केट के लिए जो सपोर्ट बनेगी वो है 40,000 का एरिया। उसके नीचे पे 39,900 का एरिया बनता है, जो कि इसका नीचे लो बनता है इस कैंडल का। ये वो प्राइस एक्शन है जो मैंने 7 डेज पर कैंडल के हिसाब से 28 डेज का प्राइस एक्शन यहाँ पे ले आउट किया हुआ है। तो अगर हम इसको देख लें मज़ीद इंट्राडे में, मैं बार बार कह रहा हूँ 39,300 कह रही हूँ, वो इसलिए भी कह रहा हूँ 2 नवंबर को मार्केट ने गैप अप किया था और फिर उसके बाद क्लोजिंग के बाद एक और गैप अप करके मार्केट 3 नवंबर को खुली थी। तो अगर मार्केट नीचे आके ये गैप क्लोज करती है तो 39,300 का एरिया जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक आइलैंड बना हुआ है और आइलैंड जो है वो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल होता है। जब नीचे प्राइस बॉटम से ऊपर गई तो ये आइलैंड बना वाला, आइलैंड से ब्रेकअप करके फिर एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम आया और नीचे आते हुए इस आइलैंड को मार्केट रिस्पेक्ट करेगी। ये जो आइलैंड का ये जो टॉप बनता है, इससे पीछे अगर ये देखें ये भी यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिली थी, तो इस कैंडल का जो लो बनता है वो 39,275 है। तो 39,280 और 39,380 का जो एरिया है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। लेकिन अगर ये ब्रीच होता है तो फिर नीचे आप 36,900 का एरिया देखेंगे। तो फिलहाल तो मुझे जो देखने में लग रहा है वो यही है कि 40,000 की सपोर्ट होगी मंडे को, हो सकता है वहाँ से मंडे को 40,000 की सपोर्ट या 39,900 तक की प्राइस आ जाए और सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर 40,200 के एरिया पे आए और फिर प्राइस नीचे आएगी। क्योंकि अब ये ऊपर जाते हुए ये 40,260 का एरिया जहाँ से प्राइस नीचे आके क्लोज हुई है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा ऊपर जाते हुए। तो मेरे ख्याल में मार्केट जो है वो ये गैप क्लोज करेगी और 39,300 से एक अच्छा रिवर्सल देखने में मिल सकता है, क्योंकि एक बीच में एक आइलैंड है और आइलैंड विल बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। लेकिन अगर ये आइलैंड भी ब्रेक हो जाता है तो फिर 36,900 का एरिया है। लेकिन आने वाले दिनों में ये गैप क्लोज तो होता हुआ नज़र आ रहा है, अनलेस कि 40,000 से मार्केट सपोर्ट लेकर एक स्ट्रॉन्ग पुश बैक करे और ये तमाम रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाके क्लोज हो 1200-1500 पॉइंट। ये तभी होगा को मार्केट में एक ज़बरदस्त स्टिमुलस आ जाए। लेकिन जैसे कि अनसर्टेनिटी चल रही है, मुझे ये नज़र नहीं आ रहा और वीकली बेस पे डाइवर्जेंस भी शो हो रही है और मार्केट ने क्रिटिकल अपनी सपोर्ट भी ब्रेक कर ली है। तो ये नीचे गैप ओपन हो गया और अब अगला जो रेजिस्टेंस है वो 40,000 टू 39,900 है। अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है तो फिर ये गैप क्लोज होगा और मार्केट जो है 39,300 तक आएगी। और ये आइलैंड चूंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इससे एक अच्छा रिवर्सल देखने में आ सकता है। लेकिन अगर ये ब्रेक हो गया और मार्केट जो है वो 38,780 से नीचे क्लोज होगी तो फिर 36,900 अगला स्टॉप होगा। तो ये तो था इंट्राडे में। अगर इसको हम मूविंग एवरेजेस को अगर देख लें शॉर्टर फ्रेम में, तो ये तमाम कन्वर्ज हो रही थी, अच्छा सिग्नल बन रहा था अबव सपोर्ट, लेकिन ऊपर कट करने के बजाय मार्केट ने प्राइस जो है नीचे आ गई है और वही नीचे की तरफ गैप ओपन हो गया। अब अगर हम देख लें इसको
अच्छा, ये जो हम पिछले दिनों चार्ट देखते हुए आ रहे थे, इसके हिसाब से देखें तो मार्केट जो अब आज यहाँ आके आज क्लोज हुई है, तो मार्केट ने पीछे जाके मार्केट ने ये 14 15 अक्टूबर का जो बीच का जो गैप था उसको क्लोज किया है, क्योंकि 14 अक्टूबर को मार्केट जो वो पोस्ट क्लोजिंग जो है वो एग्जैक्टली इस एरिया पे क्लोज हुई थी जहाँ पे आज आके मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो 14 अक्टूबर को जो मार्केट जहाँ क्लोज हुई थी वहाँ पे आके मार्केट ने सपोर्ट लिया है। 15 अक्टूबर को जहाँ प्राइस खुली थी 20 का गैप मार्केट ने आज आके क्लोज किया है। अब अगर हम अपना यूजुअल प्राइस सेक्शन देख लें आखिर में, जिसको हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं, इसको हमने थर्सडे को मैं आपको नहीं बता सका था। इस प्राइस सेक्शन को अगर देखें तो वेडनेसडे में जो सेकंड हाफ में एक 40,350 के एरिया पे एक मॉर्निंग स्टार बना था, उसके बाद प्राइस ने पुशअप किया और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस आके एक स्ट्रॉन्ग मार्केट ने पुश किया और फिर प्राइस ऊपर आके क्लोज हुई थी 40,514 के एरिया पे। तो ये वेडनेसडे के सेकंड हाफ में ये प्राइस सेक्शन था जहाँ से प्राइस 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुई। और फिर थर्सडे को जब प्राइस खुली उसी एरिया में खुली और वही जो वेडनेसडे के सेकंड हाफ के बाद 40,350 के एरिया से प्राइस जो आ रही थी ऊपर पॉजिटिव क्लोज था वेडनेसडे का, उसके बाद उसी की कंटिन्यूशन हुई पॉजिटिव। प्राइस ओपन हुई थोड़ा सा नीचे पुश आया, लेकिन मार्केट ने 40,450 के एरिया पे सपोर्ट ली और पीरियड कैंडल के बाद एक बुल मोमेंटम बना और प्राइस ऊपर आ गई 40,750 के एरिया। ये 40,750 का एरिया वो है जो कि 28 अक्टूबर का जो जहाँ से गैप डाउन करके मार्केट जो है ओपन हुई थी। तो ये वो एरिया बनता है जिसको मार्केट कई दफ़ा टेस्ट कर चुकी है। तो यहाँ मार्केट ने इसको मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किया, 20-25 मिनट तक इसको टेस्ट किया। मार्केट प्राइस ऊपर आई, इसको टेस्ट करती रही, मार्केट साइडवेज रही, लेकिन आखिर में मार्केट ने यहाँ से इसको ऑलमोस्ट एक तरह का इंट्राडे में ट्रिपल टॉप बना शॉर्टर फ्रेम में। तो फिर मार्केट प्राइस नीचे आया और जो ही इसने 20 डे मूविंग एवरेज को कट किया तो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का मोमेंटम बना और प्राइस नीचे आके एक बेयर फ्लैग बना EMA के ऊपर। तो जो ही ये बेयर फ्लैग ब्रेक हुआ तो प्राइस फिर मज़ीद उसी मोमेंटम को फॉलो करते हुए नीचे आई और नीचे आके प्राइस ने सपोर्ट ली 40,430 के एरिया पे और यहाँ पे एक आइलैंड बना जो कि परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक आइलैंड बना और यहाँ से प्राइस रिवर्स हुई और ऊपर जाके फिर प्राइस ने दोबारा टेस्ट किया 40,600 के एरिया, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना। मार्केट ने इसको मल्टीपल टाइम टेस्ट किया और एक असेंडिंग ट्रायंगल बनी। जब ये ट्रायंगल ब्रेक हुई EMA के पास और 20 डे मूविंग एवरेज नीचे आई तो फिर बेरिश कंटिन्यूशन दोबारा शुरू हुई एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम से और उसके बाद फ्री फॉल था। मार्केट जो है वो उसने दोबारा टेस्ट किया 20 डे मूविंग एवरेज को, लेकिन 20 डे के ऊपर सस्टेन नहीं कर सकी। फिर प्राइस नीचे आई और फिर प्राइस ने यहाँ पे पहुँच के जो कि हमारा 40,350 का वेडनेसडे का लो बनता है उसको प्राइस ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन शो की, एक ग्रेव स्टोन बना, लेकिन इसको होल्ड नहीं कर सकी मार्केट। फिर उससे भी नीचे आके प्राइस ने दोबारा यहाँ पे जो 260 का एरिया है जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट था उसको भी मार्केट ने ब्रेक किया नीचे, उसको वहाँ से रिजेक्शन मिली, प्राइस ऊपर भी गई, लेकिन ऊपर जाके फिर ये 350 का एरिया जो कि वेडनेसडे का लो बनता है वो फिर रेजिस्टेंस बन गया, फिर वहाँ से प्राइस नीचे आई और अब मार्केट जो है वो 41,126 का लो बना के पोस्ट क्लोजिंग जो है 40,187 का पे क्लोज हुई है और ये वो एरिया बनता है जो कि आपका पीछे 14 तो 15 के बीच का जो गैप है वो क्लोज हुआ है। तो मार्केट पोस्ट क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुई है, लेकिन मैं इसको पॉजिटिव अब कंसिडर नहीं कर रहा क्योंकि मार्केट में वीकली बेस पे डाइवर्जेंस है और मार्केट अंडर प्रेशर है। मुझे इस वक्त 39,300 के एरिया जो है वो लग रहा है कि प्राइस वो वाला गैप जाके नीचे क्लोज करेगी, अनलेस के 40,000 से कोई स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आए और मार्केट एक तकरीबन 1,000-1,200 पॉइंट्स अगर मार्केट नहीं गेन करती 39,900 के एरिया से तो फिर हम नीचे 39,300 के एरिया देख रहे हैं। आज तक यही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि मैंने मॉर्निंग में टेलीग्राम में कॉल दे दी थी कि डाइवर्जेंस है और मार्केट में आने वाले दिन में क्या नज़र आ रहा है। तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको डेली कॉल्स मिल सकें जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आपका कोई ऐसा क्रिटिकल एनालिसिस हो, कोई आपका कोई कमेंट हो तो ज़रूर शेयर करें। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में 1-2 भाई ऐसे हैं जो कि जिनकी अच्छी ग्रास्प है टेक्निकल्स पे, तो जब वो बात करते हैं तो मज़ा आता है उनका क्वेश्चंस का आंसर करने में या उनका
फ्रेश व्यू पॉइंट देखने में। तो ज़रूर अपने पॉइंट्स, अपने कमेंट्स शेयर किया करें। तो मंडे को मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।